बात करते हैं सांबा को लेकर। इस बार 3 जुलाई से शुरू होने जा रही श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा की तैयारियां जोर पकड़ती जा रही हैं। जम्मू स्थित आधार शिविर के साथ साथ जम्मू पठानकोट हाईवे पर बने ट्रांजिट कैंप भी बाबा बर्फानी के श्रद्धालुओं के लिए तैयार किए जा रहे हैं। सांबा में हाईवे पर दयानी इलाके में बने पर्यटन विभाग के ट्रांजिट कैंप में भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पर्यटन विभाग के डायरेक्टर विकास गुप्ता और ज्वाइंट डायरेक्टर एजाज कैसर ने आज इस ट्रांजिट कैंप का दौरा कर वहां जारी कामकाज की समीक्षा की। अमरनाथ यात्रा को अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं और उसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से हर जगह पर की जा रही हैं। आपको बता दें कि 3 जुलाई से यात्रा शुरू हो रही है और उसकी यात्रा की तैयारियों को लेकर हर कोई कमर कस चुका है। और जम्मू स्थित आधार शिविर के साथ साथ जम्मू पठानकोट हाईवे पर भी ट्रांजिट कैंप जो है वो बनाए गए हैं, जिनके लिए बाबा बर्फानी के श्रद्धालुओं के रुकने का इंतजाम वहां पर किया जाएगा। और सांबा में हाईवे पर दयानी इलाके में बने पर्यटन विभाग के ट्रांजिट कैंप में भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और पर्यटन विभाग के डायरेक्टर विकास गुप्ता और ज्वाइंट डायरेक्टर एजाज कैसर ने आज ट्रांजिट कैंप का दौरा किया और वहां पर कामकाज जो चल रहा है उसकी समीक्षा की और अधिकारियों को जो वहां मौजूद थे उनको सख्त निर्देश भी दिए कि जल्द से जल्द समय रहते पूरा काम किया जाए और श्रद्धालुओं को किसी तरह की भी असुविधा ना पेश आए। करेंगे हमारे साथ ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि, जिस तरीके से दौरा तो किया गया ट्रांजिट कैंप का, तो ये कितने ट्रांजिट कैंप जो हैं ये तैयार किए गए हैं इस पूरे इलाके के अंदर और वहां पर भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, तो अभी तक तैयारी कितनी बची हुई हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से श्री बाबा अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा को लेकर बात करें तो ऑफिशियल यात्रा शुरू हो चुकी है। जिस तरह से एलजी मनोज सिन्हा जी ने पवित्र गुफा में पहुंचकर पूजा अर्चना की थी, लेकिन अगर बात करें यात्रियों को लेकर तो यात्रियों के लिए यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर यात्रा का जो आखिरी पॉइंट है वहां तक तमाम तरह के इंतजाम जो वो सुनिश्चित किए जा रहे हैं। वहीं सांबा की अगर बात करें तो सांबा में भी हाईवे पर तमाम अलग अलग लॉजमेंट सेंटर्स बनाए गए हैं, ट्रांजिट कैंप्स यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसमें अगर बात करें चिची माता जी का मंदिर जो पवित्र देवस्थान है, या बाबा चामनियाल जी की बात करें तो ये ऐसे देवस्थान है साथ साथ में जो कि साथ साथ में आप यात्री एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, जिसको लेकर जिला में कई अलग अलग लॉजमेंट सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसकी एक ऑफिशियल सूची आना बाकी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं ट्रांजिट कैंप सांबा की बात करूं जो कि जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग दयानी में स्थित है, जो कि यात्रियों के लिए एसी हॉल्स की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। इसी के साथ यहाँ पर बायो वॉशरूम्स की व्यवस्था की गई है, सीसीटीवी कैमरा सिक्योरिटी के पुख्ता किए गए हैं, उनको भी इंस्टॉल यहाँ पर वॉल्स का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और आज जो है डायरेक्टर टूरिज्म विकास गुप्ता और उसी के साथ ज्वाइंट डायरेक्टर एजाज कैसर जो वो अपने यहाँ पर पहुंचे थे और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं उनको वो सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। अरेंजमेंट्स का रिव्यू उन्होंने किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी यही कोशिश है कि यात्रियों की बेहद अच्छी सुखद यात्रा के लिए हर तरह की जो व्यवस्था है वो यात्रियों को दी जाए, जिसको लेकर तमाम यात्रा से संबंधित जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उन्हें सुनिश्चित किया जा रहा है। और तमाम कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं कि काम जो लगातार कंस्ट्रक्शन वर्क का भी चलाया जा रहा है तो उसे 20 से 25 जून के बीच में खत्म किया जाए, ताकि 3 जुलाई को जब यह यात्रा शुरू हो तो यात्रियों को रहने की जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है 400 से 500 यात्रियों को ये हॉल जो वो एक टाइम पर कैटर कर सकता है। यहाँ पर 10 से 12 बायो वॉशरूम्स की फैसिलिटी जो वो दी जा रही है, बाहर हाईवे पर लंगर की व्यवस्था भी होगी। तो तमाम ये जो सुविधाएं हैं इन्हें सुनिश्चित करने के लिए जो है ये तमाम जो बंदोबस्त हैं ये कदम उठाए जा रहे हैं और यात्रा जो है सुचारू रूप से चले, यात्रियों को कोई किसी तरह की परेशानी ना आए, जिसको लेकर तमाम ये जो व्यवस्थाएं उसे सुनिश्चित करने की जो पुरजोर कोशिश है वो लगातार की जा रही है। और आने वाले आगामी कुछ ही दिनों में ये तमाम इंतजाम जो है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद यात्रियों को ठहरने के लिए जो चीजें हैं वो यहाँ ऑन ग्राउंड आपको दिखना शुरू हो जाएंगी। ऋषि, मैं ये भी समझना चाहूंगा इन ट्रांजिट कैंप में सुरक्षा के मद्देनजर किस तरह के इंतजाम जो है वो किए गए हैं? देखिए, सुरक्षा यहाँ पर पुख्ता होती है। पिछले साल भी हमने इस ट्रांजिट कैंप को लेकर आपको बताया था कि यहाँ पर सुरक्षा जो वो बेहद ही पुख्ता यहाँ पर की गई है। मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा दायरा आप देख रहे हैं, मैं अपने सहयोगी को बोलूंगा कोशिश की जाए इस दायरे को दिखाने की। ये जो पूरा दायरा है यहाँ पर मेन गेट पर आपको सुरक्षा के इंतजाम जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ ये जो आप देख रहे हैं कि बाउंड्री वॉल का काम भी यहाँ पर चल रहा है। इसी के साथ साथ ये वो एसी हॉल है, मैं अगर अंदर से तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा तो ये वो एसी हॉल है। यहाँ पर किसी भी तरह की परेशानी जो है वो यात्रियों को नहीं होगी और यात्री यहाँ पर एक बेहद सुखद तरीके का अनुभव यहाँ पर करेंगे और जिसको लेकर ये तमाम तरह की तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर फुली इक्विप्ड ये एसी हॉल है
और यहाँ पर तमाम बंदोबस्त जो वो किए जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि यात्रा को बेहद ही अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर टूरिज्म विभाग भी कर रहा है, जम्मू कश्मीर की सरकार कर रही है, और उसी तरह से जो भी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं यात्रा को सुगम बनाने के लिए, यात्रा को सिक्योरिटी मुहैया कराने के लिए, उसी को लेकर ये तमाम इंतजाम जो है उन्हें पूर्ण रूप से सुनिश्चित करने की कोशिश जो वो की जा रही है। अब इसके बाद जो वो डायरेक्टर टूरिज्म और जॉइंट डायरेक्टर टूरिज्म जो है वो कठुआ के लिए रवाना हुए हैं और वहां प्रवेश द्वार लखनपुर में भी जाकर तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं उसका जायजा लेने की कोशिश करेंगे। ऋषि, ट्रांजिट कैंप के अंदर क्या खाने पीने की सुविधा भी पूरी तरीके से उपलब्ध करवाई जाएगी श्रद्धालुओं को? अगर करवाई जाएगी तो उसमें किस तरह के मापदंड रखे जाएंगे, मतलब क्या क्या खाना जो है उनको परोसा जाएगा और किन किन चीजों पर जो है वो बैन रहेगा? देखिए अभी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि ये जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन काम यहाँ पर चल रहे हैं उन्हें पूर्ण रूप से सुनिश्चित करना है, जिसको लेकर गाइडलाइन 20 से 25 जून तक की निर्धारित की गई है। उसके बाद जो लंगर का मेन्यू है उसे भी डिसाइड किया जाएगा। हालांकि ट्रांजिट कैंप के बिल्कुल ठीक बाहर हाईवे पर जो लंगर की व्यवस्था यात्रियों के लिए हर साल होती है वो इस बार भी हमें देखने को मिलेगी। ये तमाम जो यात्रा को लेकर चीजें हैं वो 20 के बाद जो वो एक एडवाइजरी जारी हो जाएगी, एक चेकलिस्ट सामने आ जाएगी, क्या क्या कुछ चीजें जो वो यात्रियों के लिए यात्रा के दौरान रहने वाली हैं। लेकिन सबसे अभी प्रायोरिटी ये है कि यात्रा 3 जुलाई को शुरू हो रही है, तो उससे पहले जो यात्रियों को ठहरने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया जा रहा है। तो धीरे धीरे तमाम जो चीजें हैं ये भी पब्लिक डोमेन में आना शुरू हो जाएंगी कि यात्रियों को क्या क्या सुविधाएं यात्रा के दौरान रास्ते भर में रहेंगी, जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर यात्रा के आखिरी पॉइंट पहलगाम और बाल्टा तक की। धन्यवाद ऋषि, पूरी जानकारी साझा करने के लिए। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे ग्राउंड जीरो से, ट्रांजिट कैंप से, और अंतिम रूप जो है वो दिया जा रहा है हर एक तैयारी को लेकर।